हे गाइस, वेलकम बैक टू अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। कई ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में मुझे दिखे और उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन किया, ईमेल किया और मुझसे ये क्वेश्चन पूछे कि सर आखिरकार भागीदारी भवन लेना कितना फ़ायदेमंद रहेगा। कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने भागीदारी भवन को ऑप्शन में ही सेलेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो जानते ही नहीं थे, और कई ऐसे छात्र हैं जिनके नंबर ही नहीं आ रहे हैं कि उन्हें भागीदारी भवन मिल सके। तो पहला बात, आज के दिन मैं हमेशा आज तक मैंने सारी वीडियो में ये बताया कि भागीदारी भवन की अच्छी बातें क्या हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं भागीदारी भवन की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे आप भागीदारी भवन का जो लखनऊ सेंटर है उसे छोड़कर बाकी अन्य सेंटर को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। शायद वो आपकी मनमर्जी हो सकती है। भागीदारी भवन हमें और आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैं अपने पर्सनल तरीके से जानता हूँ वो ये है कि यदि भागीदारी भवन में आप जाएंगे तो बेशक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे छात्र जो पहले से ही पढ़ चुके हैं उन्हें थोड़ा सा समस्या होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यदि कोई ऐसा छात्र है जिसने अभी पूरी यूपीएससी की या फिर पीसीएस की पूरी कोचिंग कर ली है, लेकिन अब उसको केवल क्वेश्चन लगाने हैं, वो चाहता है कि प्रशासन का जोर और दबाव और उसका अनुशासन जो प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं दबाव है अनुशासन बनाए रखने का, वो थोड़ा सा कम हो, तो ऐसे छात्रों को भागीदारी भवन छोड़कर किसी अन्य संस्थान को प्रेफर करना चाहिए। रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि भागीदारी भवन में क्या होता है कि आपको ज़्यादातर यहाँ पर अनुशासन में ही रहना पड़ेगा, आपको क्लासें करनी पड़ेगी। लेकिन जो अन्य संस्थान है, जैसे मैं बता दूँ, मैं खुद वाराणसी में रहा हूँ तो वहाँ पर भी आपकी क्लासें होती हैं, वहाँ पर भी जाना होता है, लेकिन वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ की तरह आपके पास 70 रूल नहीं है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रहता है, 70 बहुत ज़्यादा इधर उधर की एक्टिविटीज़ नहीं रहती हैं। तो आपको वहाँ पर क्या है कि सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा समय मिल पाता है वाराणसी में। इसी तरीके से जो अन्य सेंटर्स हैं जैसे कि अलीगढ़ है, गोरखपुर अभी नया बना है तो वहाँ की भी जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी है। आगरा की बिल्डिंग अभी बन ही रही। प्रयागराज में क्या सिस्टम है कि प्रयागराज में आपको अमाउंट दिया जाता है, यानी आपको करीब महीने में 4 बार 1000 रुपये दे दिया जाता है। अब आपको कहा जाता है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, यानी आपको वहाँ पर ना कमरा मिलेगा ना आपको वहाँ पर हॉस्टल मिलेगा। तो प्रयागराज मेरे हिसाब से जो प्रयागराज के ही छात्र हैं जो अभी प्रयागराज में रह रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। प्रयागराज के जो छात्र हैं वो प्रयास करें कि वो प्रयागराज में ही रहें, यानी लेकिन जो अन्य छात्र हैं जो भागीदारी भवन ज़्यादा अभी पसंद करते थे, तो मैं ये कहूँगा जिन्होंने ऐसे छात्र जिन्होंने पूरा एक बार पढ़ लिया है, केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि वो वाराणसी ले लें या फिर गोरखपुर ले लें। और ऐसे छात्र जिन्होंने अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की या फिर वो जानते हैं नहीं पीसीएस के विषय में, यूपीएससी के विषय में उनके लिए नई फील्ड है या फिर उन्होंने कोचिंग नहीं की है, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप वो भागीदारी भवन को ही सेलेक्ट कर लीजिए। कई ऐसे छात्र हैं मैंने देखा है कि जिनके नंबर थोड़ा सा कम आ गए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर देना चाहता हूं कि यदि आपके कम नंबर आए हैं तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। आपको जो भी सेंटर मिल रहा है आप उस सेंटर को ले लीजिए। और एक बात मैं बता दूं, जैसे कोई वाराणसी के आसपास का छात्र है, यदि वो हापुड़ लेगा तो हापुड़ में क्या होगा, आपकी जो डिस्टेंस है करीब करीब 400 इधर लखनऊ के इधर और 300 इधर, लगभग 700-800 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो आपको आने जाने में वास्तव में एक मेंटल बर्डन जैसा महसूस होगा। तो वाराणसी के आसपास के क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो प्रयास करें वाराणसी ले लें, या फिर बहुत ज़्यादा हो तो भागीदारी भवन ले लें। वो हापुड़ जैसे सेंटर को अवॉइड करें, या फिर वाराणसी के क्षेत्र के आसपास के जो छात्र हैं वो गोरखपुर भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भागीदारी में सब कुछ ही अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे सेंटर की अलग अलग खूबियाँ हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं, सभी जगह के जितने स्टाफ हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं, और वहाँ पर आपको किसी प्रकार की समस्या किसी अन्य सेंटर पर भी नहीं होती है। तो मेरा मत है कि जिसके घर के पास जो सेंटर हो वो ले, वो सबसे बढ़िया सेंटर उसके पास रहेगा। यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और चाहते हैं तैयारी करना बिल्कुल शुरू से, तब आप भागीदारी भवन आइए। भागीदारी भवन में आपका स्वागत है, क्योंकि भागीदारी भवन इस चीज़ के लिए आपको अच्छा बेस देता है। दूसरा सवाल है, कई छात्रों ने मुझसे पूछा है कि सर मैं वहाँ पर रह के आईटीआई करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर रह के एमए करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर रह के बीएड करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर रह के बीटीसी करना चाहता हूँ। कई ऐसे छात्रों ने ऐसे सवाल मुझसे पूछे हैं। इसके विषय में आपको बता दूँ, जब आपको नोटिफिकेशन आता है, जब आप वहाँ पर शपथ पत्र, जब आप एडमिशन जाएंगे तो शपथ पत्र पर एक साइन भी होता है।
तो उसमें साफ-साफ मेंशन होता है कि आप वहाँ पर रहते-रहते कोई अन्य कोर्स नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल साफ मेंशन होता है और इसके विषय में जो सज़ा का प्रावधान है वो ये है कि आपकी जितनी आपके ऊपर सरकार ने खर्च किया है वो सारा फ़ाइन के तौर पर आपसे सरकार वापस ले सकती है और किसी विशेष परिस्थितियों में जेल भी हो सकती है। हालाँकि जेल जैसा कुछ ख़ास शब्द लिखा नहीं, लेकिन उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि आपको तगड़ा फ़ाइन लग सकता है। तो समझिए मेरी बात को कि हर चीज़ें अब वहाँ पर यदि आपको आपके लिए सरकार ने इतने पैसे खर्च किए हैं तो आप प्रयास कीजिए कि आप उसी जो गोल है यानी कि पीसीएस का है, हाँ, ये है कि आप वहाँ पर रह के किसी अन्य को सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कोई छात्र हैं जो यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस की नहीं तैयारी करना चाहते हैं, वो यूपी ट्रिपल एससी की करना चाहते हैं, तो बेशक आप वहाँ पर कर सकते हैं। एसएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो आपको माहौल मिलेगा वो उसी तरीके के छात्रों का मिलेगा ज़्यादातर जो यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस दोनों करना चाहते हैं। ऐसे छात्र जिन्होंने जब फार्म भरते समय पीसीएस डाल दिया था या फिर ऐसे छात्र जिन्होंने केवल आईएएस डाला था, क्योंकि एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं बता दूं दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम चलेगा। क्लासेस सुबह 10 बजे से चलेंगी 12-1 बजे तक। उसके बाद कहीं कहीं होता क्या है कि 3 बजे से 3 से 5 के आसपास तक क्लासेस चल जाती हैं। हर जगह के अपने अलग नियम हैं। हाँ, यह है कि दिन में 6 घंटे 4 से 6 घंटे की पढ़ाई ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, रेगुलर टेस्ट सीरीज आपके सारे सेंटर्स पर चलते रहते हैं, तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अन्य सेंटर यदि किसी को मिल रहा है तो आप बेशक उस सेंटर को ले लीजिए और वहाँ जाइए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि चाहे जो भी सेंटर हो आपको एक बढ़िया माहौल देगा। ठीक है, केवल भागीदारी भवन के पीछे ना पड़ें। और बचा यही सवाल कि कोई कोर्स किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से आप सारे कोर्स अवॉइड कीजिए। मेरा पर्सनल अनुभव भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। मैंने कई सारे एग्जामों की तैयारी की, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं मेरे अदर कोर्स चलते रहते थे। जैसे मैं एमकॉम कर रहा था जब यहाँ वाराणसी जाने से पहले, तो उसके समय क्या होता, उसी समय मैं एलयू में पढ़ रहा था और उसी समय वहाँ पर बाकी चीज़ की तैयारी कर रहा था। तो होता क्या था कि बहुत चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो जब आप एक ही लक्ष्य के प्रति डटे रहेंगे तो वो बेहतर आपके लिए सिद्ध होगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। यदि और भी कोई सवाल हो छात्रों का तो आप हमें बेशक हमारे कमेंट माध्यम से पूछ लीजिए, हम बिल्कुल बता देंगे। और आपको मैंने ईमेल आईडी भी दिया था, तो आप उसके ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वैसे भी जितने भी कमेंट हैं मैं सारे कमेंट्स के उत्तर देता हूं। तो ये थी आज हमारी वीडियो की पेशकश, और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 28 तारीख को मिलते हैं, क्योंकि 28 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।